जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। तो आशा करती हूँ प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, फिर बैतलवा डाल पर किस निबंधकार का निबंध है? बाबू गुलाब राय, विवेकी राय। ये विवेकी राय है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये विवेकी राय है। विवेकी राय। वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध है? तो फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय का जो है निबंध है। पहले प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? मंत्र, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता। तो अरुण और मधुलिका जो है वो पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। दूसरे प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तीसरा प्रश्न है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर, उषा प्रियंवदा। तो तीसरी कसम और लाल पान की बेगम कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तीसरे प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। चौथा प्रश्न है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी, चतुर सेन शास्त्री, आरसी प्रसाद सिंह, भगवती चरण वर्मा। तो वसीयत कहानी के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा है। चौथे प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, अज्ञे, कमलेश्वर। तो खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो पांचवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। खच्चर और आदमी के लेखक कौन है? यशपाल है। पांचवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। छठा प्रश्न है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। तो ध्रुवदास किस संप्रदाय के जो है कवि माने जाते हैं? तो ध्रुवदास जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। छठे प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। सातवां प्रश्न है कि सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? सूरदास की, नंददास की, रत्नाकर की, कविरत्न की। तो सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ जो है वो नंददास की हैं। सातवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें ये सही है। आठवां प्रश्न है, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। तो सूरसागर का जो काव्य रूप है वो प्रबंध काव्य है। आठवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन इसमें है वो सही है। नौवां प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की है। नौवें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। 10वां प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? वल्लभाचार्य को, विट्ठलनाथ, हित हरिवंश, रूप गोस्वामी। तो अष्टछाप की स्थापना का जो श्रेय माना जाता है वो विट्ठलनाथ को माना जाता है, क्योंकि विट्ठलनाथ जो थे वो अपने पिताजी के जो है उनके साथ के 4 जो संत थे उनको और अपने साथ के जो थे उनके 4 लोग जो थे उनको मिलाकर उन्होंने 8 कवियों का एक समूह बनाया था, जिसे जो है अष्टछाप नाम दिया गया था। तो विट्ठलनाथ को ही जो है अष्टछाप की स्थापना का जो श्रेय है दिया जाता है, जिसमें उनके पिताजी के जो है 4 कवि थे और इनके 4 कवि थे। सब मिला के 8 कवि जो है थे, जिससे उसका नाम अष्टछाप पड़ा। 11वां प्रश्न है, आनंददास की किस कृति पर मुक्त होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, पदावली। तो नंददास की जो रचना रास पंचाध्यायी थी जो है इसकी वजह से जो है इनको जो है जड़िया उपाधि दी गई थी, क्योंकि कहा इनके बारे में कहा गया है ना, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया।
12वां प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नव कविता। तो 1975 के बाद की कविता को जो है समकालीन कविता नाम दिया गया है। तो 12वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 13वां प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आप इनकी रचनाओं को देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, इस तरह से जो है इनकी रचनाएं हैं। 14वां प्रश्न है, अष्टछाप कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 15, 16। तो भी हमने आपको बताया था कि जो है विट्ठल नाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना की थी, जिनमें से 4 कवि उनके थे और 4 कवि उनके पिताजी के थे। तो टोटल 8 कवियों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से दूसरा वाला ऑप्शन जो है 14वें प्रश्न का सही है कि 8 कवियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। 15वां प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। तो भक्ति का जो प्रारंभ माना जाता है वो दक्षिण भारत से माना जाता है। 15वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 16वां प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। तो संत कवि गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। 16वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, रविदास, तुलसीदास। तो इसमें से कबीरदास भी संत थे, गुरु नानक भी संत थे, रविदास भी संत थे, लेकिन तुलसीदास जो थे ये संत नहीं थे। तो 17वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। 18वां प्रश्न है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो कबीरदास जो थे वो संत काव्यधारा का जो है प्रतिनिधित्व करते थे। तो 18वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 19वां प्रश्न है, सरहापा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो सरहापा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। 19वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 20वां प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा? ये चौथा है, ये पहला है, ये पहला है। तो किससे संबंधित है? तो 20वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा है, दूसरा और चौथा से संबंधित है, क्योंकि दूसरा और जो चौथा होता है वही महाप्राण कहलाता है व्यंजन वर्ग में। 21वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में किसका विवेचन मिलता है? रस, अलंकार, ध्वनि और औचित्य। किसका मिलता है? तो शिवराज भूषण में जो है अलंकार का विवेचन मिलता है। 21वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है जो है ये सही है। 22वां प्रश्न है, गोबर प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला। तो गोबर जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर जो है प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का पात्र है। 22वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 23वां प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में। तो कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 ईस्वी में। 23वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। 24वां प्रश्न है, अवधी का निजी छंद क्या है? बरवे, कवित्व, रोला, छप्पे। तो अवधी का निजी छंद क्या माना जाता है? तो अवधी का जो निजी छंद माना जाता है वो बरवे माना जाता है। 24वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 25वां और आखिरी प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ने,
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरधर दास ने। तो किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इन्होंने शकुंतला नाटक का भी किया था और रघुवंश का भी किया था। इन्होंने किया था। और शायद महाकवि कालिदास के एक दो रचनाओं का भी इन्होंने और हिंदी में अनुवाद किया था, पर मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में शकुंतला और रघुवंश ही याद है। तो इन दोनों को याद रखिएगा कि राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है शकुंतला और रघुवंश, इन दोनों जो है नाटकों का जो है हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था। इस तरह से आज की वीडियो में जो है 25 प्रश्न कंप्लीट हुए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये परीक्षा में आए हुए ही प्रश्न हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए और शेयर भी करा करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा मोटिवेशन होता है। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ ज़्यादा नहीं है, पर हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा का स्रोत होता है कि हाँ, हमारा वीडियो जो है आप तक जो पहुंच रहा है वो आपको पसंद आ रहा है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।